हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। शमशान घाट के मुर्दों, आज तुम्हारी वजह से ये भैरवनाथ फिर अपने काम में नाकाम हुआ। ये तुम लोगों की लापरवाही की वजह से आज वो नागेश हमारे हाथों से निकल गया, नहीं तो आज मैं उसकी हड़ी हासिल कर लेता। ये तुम लोगों क्षमा करें महाराज। बाबा जी प्रणाम। कौन हो तुम? मैं महाराज शमशेर सिंह के दरबार का सेनापति धर्मवीर सिंह। क्या बात है, कैसे आए हो? आप जितनी जल्दी हो सके आप राज दरबार चलिए। महाराज ने राज दरबार में क्या हुआ? आपको पहुंचकर सब मालूम हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त बहुत नाजुक वक्त है। आप मेरे साथ राज दरबार चलिए। फौरन चलो, मैं आपके साथ चलता हूँ। आओ बाबा, आओ मेरे पास त्रिकेल दो, आओ। मंत्री भयवीर सिंह महाराज। अभी तक सेनापति धर्मवीर सिंह वापस नहीं आए। राजन, थोड़ी देर तक धर्मवीर सिंह का इंतजार किया जाता है महाराज, आते होंगे महाराज। क्या हुआ? आइए बाबा। महाराज, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस बच्चे को क्या हुआ और करो साहिजान, और क्यों रोते दरबार में बहे नैन जल। क्यों रोते दरबार में बहे नयन जल। महाराज, आखिर इस बच्चे को क्या हुआ जो सारा दरबार शोक में समाया हुआ है और आपकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है? क्या हुआ इस बच्चे को? गुरुदेव, मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा, और इसे बचा लीजिए गुरु, जोड़ कहूँ मैं हाथ। इसे बचा लीजिए गुरु, जोड़ कहूँ मैं हाथ। मेरे बेटे को डसा कोई कालिया डाल। मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है। आपके बेटे को कालिया नाग ने ढक लिया? हाय गुरुदेव, किसी आखिर तरह से दरबार आप में ये सांप बचा कहाँ से आ लीजिए। गया? नहीं महाराज जी, हमारे महल के अंदर नहीं, बल्कि काली पहाड़ी के बगल में उसी जगह पे कहीं पे मेरे बेटे को सांप ने डसा है। घबराइए नहीं राजन, बच्चे को छोड़ करके आप लोग हट जाइए। मैं जरा इस बच्चे को देखना चाहता हूँ। महाराज, गुरुदेव, आपने बहुत देर कर दिया, मेरे को पहले क्यों नहीं बुला लिया? गुरुदेव, आप किसी तरह से हमारे बेटे को बचा लीजिए। और रहा अब ना दुनिया में बेटा तुम्हारा।
महाराज, आपका बेटा बिल्कुल मरणासन्न की अवस्था में पहुंच चुका है। अब ये बच नहीं सकता है। मेरे बस की बात नहीं कि मैं इसे जिंदा कर सकूं। बहुत देर कर दिया आपने। गुरुजी बचा लो ये बेटा हमारा। गुरुजी बचा लो ये बेटा हमारा। गुरुजी चरण चूमताऊ तुम्हारा। महाराज, आप यहाँ के शहंशाह हैं। आप मेरे चरणों को छू करके मेरे को पाप का भागीदार बना रहे हैं। गुरुदेव, महाराज घबराइए नहीं, हम इसके विषय में सोचते हैं। महाराज, समय काफी निकलता जा रहा है और जितनी जल्दी हो सके आप 1 लोटा जल अति शीघ्र मंगवा दीजिए। गुरुदेव, जल लाने के लिए सिपाही गया है, आता ही होगा। महाराज ये लीजिए। लीजिए गुरुदेव। ओम ओम क्रोध क्रोध ओम फट। महाराज, इस बच्चे को बचाने का सिर्फ एक ही मार्ग है। मुझे उस सांप को बुलाना होगा, तभी इस बच्चे के प्राण बच सकते हैं। गुरुदेव, आप किसी तरह से हमारे बच्चे को बचा लीजिए। तो आप लोग राज दरबार को छोड़ करके यहाँ से सब लोग निकल जाइए। बहुत दरवाजे अच्छी को बात है। बंद कर लीजिए। सिर्फ एक दरवाजा खुला छोड़ दीजिए, बाहर के गेट को, और आप सब लोग यहाँ से चले जाइए। ठीक है। आवश्यकता अनुसार हम तुम लोगों को बुला लेंगे। चलो, मंत्री भयवीर सिंह व सेनापति, आइए सब लोग हमारे साथ। ओम ही क्लीं श्री चामुंडाय विच्चे। ओम ओम नौकुलाय विद्महे विश्वदंताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्।
क्यों रे नागेश के बच्चे, और फिर ये तूने क्या किया? तूने इस मासूम बालक को क्यों डस लिया? क्या किया है इसने? महाराज, सभी लोग आ जाएं यहाँ पर और देख लो, इसी नागेश ने तुम्हारे बच्चे को डसा है। मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिर क्यों डसा तूने इस बच्चे को? जादूगर, मुझे छोड़ दे जादूगर। मैं छोड़ दूं तेरे को? मैं तेरे को नहीं छोड़ सकता। तू जानना चाहता है कि मैं इस बच्चे को क्यों डसा हूँ? आखिर क्यों डसा है तूने? जादूगर, मैं इस बच्चे को डसता नहीं, लेकिन ये बच्चा मुझे मजबूर कर दिया था डसने के लिए। ऐसी कौन सी बात थी जो मजबूर कर दिया था? मैं दूध पीने के लिए जब मैं आया शिव जी के मंदिर पे, तो ये बच्चा दूध पिलाते वक्त मेरा गला पकड़ लिया और गला पकड़ के मुझसे बोला कि नागेश, मुझे आपकी मणि की जरूरत है। ये मुझे मणि के लिए बोला। उसके बाद मैंने इससे कहा कि बेटा, मुझे मजबूर मत कर, मैं वरना काट लूंगा तुझे, मेरी मणि मत ले मुझसे। लेकिन ये बेटा, ये लड़का माना नहीं, ये मेरी जान लेना चाहता था। ये मेरी मणि की इसे तमन्ना थी, इसलिए मैं डसा। मेरी जान निकलने वाली थी, मैं मजबूर हो गया था। नागेश, अगर तेरे को ये मारना चाहता था मणि के लिए, तो तूने अच्छा किया जो इसको डस लिया। बहुत अच्छा किया। जब एक सम्राट का बेटा राजकुमार हो करके किसी जानवर की जान ले सकता अपने स्वार्थ के लिए, तो तुमने बहुत अच्छा किया। जा, मैं तेरे को आजाद करता हूं। तेरे को कोई नहीं मार सकता। राजकुमार ने जो किया है उसके किए की सजा तुमने दिया है। तुमने बहुत अच्छा किया। जाओ नागेश, जाओ, हम तुम्हें आजाद करते हैं। जाओ। नागेश, मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती किया है, लेकिन मैं अपने बेटे की जान की भीख आपसे मांग रहा हूँ। मेरा बेटा मुझे लौटा दो नागराज, मेरे बेटे को मुझे लौटा दो। महाराज, आप मुझसे भीख मांगते हैं, और एक दिन और पहले इससे भीख मांगा था इसी औलाद के लिए। आपके पास कोई औलाद नहीं था, औलाद के लिए हमेशा तुमने भीख मांगा है मुझसे। तुम्हारे पूर्वज ने मुझे पूछते चले आए हैं, और इसीलिए मेरी ही शक्ति से, मेरी ही आशीर्वाद से ये तुम्हारा औलाद हुआ था। और आज ये तुम्हारा औलाद मेरी जान लेना चाहता था। नागेश, अगर महाराज के आंसुओं पे आप आ जाते हैं तो याद रखना, आपको इसकी कीमत जान दे करके चुकानी पड़ेगी। जादूगर, अगर ऐसी बात है कि इस औलाद के लिए महाराज अपनी जान देना चाहते हैं, और अगर ये औलाद अगर इस रामगढ़ रियासत में ना रहा, तो ये रियासत कौन चलाएगा? और यहाँ की प्रजा को क्या होगा? इसलिए अगर ऐसी बात है तो ठीक है, बेशक मेरी जान लेकर के इस औलाद के जिस्म में डाल दो, ये जीवित हो जाएगा। वाह नागेश, वाह। इंसान होकर के आज इंसानों को खा रहा है। हर इंसान की इंसानियत मिट्टी में मिल चुकी है, लेकिन एक जानवर किसी के जान को बचाने के लिए अपनी जान दे रहा है। आपके सामने मेरा सर झुक रहा है। नागेश, मेरे पास आओ। ओ
या देवी सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। देव, नागेश की लाश को फौरन यहाँ से हटा दिया जाए। सिपाहियों, ये नागराज की लाश को ले जाओ। इसकी लाश को ले जाकर के यहाँ से बाहर जलवा दीजिए और राजकुमार को उठा करके महल के अंदर पहुंचा दीजिए। बहुत अच्छी बात है। तुरंत ये काम कर दीजिए। बेटी, भैया को उठाओ। बेटा, भैया, बेटा, उठिए भैया। जाओ बेटी, ले जाओ। अभी वो होश में आ जाएगा महाराज, यहाँ से फौरन हटा दीजिए। बेटा, जाओ, ले जाओ। चलिए, ले जाओ इस बच्चे को यहाँ से।